बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। राशेश्वरी राधा रानी के चरणों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और भक्ति देवी कह रही है कि मैं जो युवा हूं, मेरे बेटे वृद्ध हैं, मैं जो युवा हूं, ये श्री धाम वृंदावन का प्रभाव है, क्योंकि उस परिधि में राधे राधे शब्द का उच्चारण होता रहता है। वह भक्त नृत्य यत्र, वहां पर भक्ति युवा होकर के नाचती है। तब देवर्षि नारद ने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, अनेकानेक प्रयत्न किए कि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए, जागृत हो जाए, लेकिन उस वेदांत के पाठ को सुनकर के थोड़ी सी जमहाई ज्ञान वैराग्य को आई और फिर यथावत फिर से वो सो गए, फिर से उनकी अचेतन अवस्था आ गई। देवर्षि नारद कहते हैं, सनत कुमारों, तभी से मैं संसार में भटक रहा हूं और मुझे वहां पर एक आकाशवाणी सुनाई दी थी। वो आकाशवाणी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। यदि आप जानते हो तो बताओ, क्या आकाशवाणी हुई थी? देवर्षि नारद कहते हैं, आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञाय स्मृतौ बुधै श्रीमद्भागवतालापा साधु गीता सुखादि। आकाशवाणी ने कहा था कि देवर्षि नारद, ज्ञान और वैराग्य को यदि पुष्ट करना है तो सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो। तो वो सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कहते, देवर्षि नारद, भागवत का जो धर्म है, जिसे हम भागवत धर्म के रूप में जानते हैं, वही सत्कर्म है। ज्ञान वैराग्य भक्ति क्या सिखाती है? सत्कर्म करना। वैसे मनुष्य इनके विहीन कर्म करता है, पशुवत अंधा होकर के कर्म किए जाता है, उसे पता ही नहीं होता है कि अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। लेकिन ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संयोजन होने से उसका कर्म सत्कर्म हो जाता है। भागवत जी सत्कर्म की शिक्षा देती हैं। सनत कुमार कहते हैं, देवर्षि नारद, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो। आज जिस जगह को हम हरिद्वार के रूप में जानते हैं, वहां गंगा जी के आनंद तट पर व्यास गद्दी लगाई गई। मुख्य वक्ता बनकर के बैठे हैं श्री सनत कुमार महाराज और मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हैं देवर्षि नारद। भक्ति देवी भी अपने बेटों को लेकर के वहीं पर आ गई और श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हो गई। सनत कुमार कहते, देवर्षि नारद, भागवत जी की जो कथा होती है, मनुष्य ने कितने भी पाप किए हो, सबको भस्मीभूत कर देती है। तो देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से प्रश्न किया, आप बताएं, जो विभिन्न प्रकार जो 5 प्रकार के उग्र पाप हैं, क्या उन पापों का भी ये समन करती है? तब सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि नारद, भागवत जी को श्रवण करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर के स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। और इस विषय में सनत कुमारों ने एक दृष्टांत सुनाया, क्योंकि बगैर दृष्टांत की कथा का सिद्धांत समझ में नहीं आता।
है ना। सनत कुमार आगे की कथा सुनाने लगे। सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि नारद, हम तुम्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णास्त्वधर्मेण तत्कर्मपराः। तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में विजयनगर के पास बहती है, उसके किनारे एक बड़ा सुंदर गांव है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करता है। नाम है उसका आत्मदेव। आत्मदेवापुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौति स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रौत और स्मार्त, गृहस्थ और वैष्णव दोनों प्रकार के धर्मों को जानता है और कर्मों को कराने में पारंगत प्रवीण है। ब्राह्मण धर्म का पालन करने में वो प्रवीण है, वेद वेदांग का ज्ञाता है। द्वितीय भास्कर, उसकी ख्याति दूसरे सूर्य के समान है। सनत कुमार जी कहते हैं, देवर्षि नारद, उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधुली। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। और धुंधुली ब्राह्मण को तमाम प्रकार के गुणों से युक्त है। देखें, ध्यान दें, आज भले ही दूसरा दिन है, लेकिन कथा प्रथम दिवस की हो रही है और ये प्रस्तावना दिवस है। प्रस्तावना दिवस में कुछ ज्ञान चर्चा होती ही है। यदि उस ज्ञान चर्चा को आपने ध्यान से नहीं सुना तो आगे भागवत जी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शुरुआत में हमने प्रथम बैठते ही निवेदन किया था कि कथा को ज्ञान और ध्यान से सुना जाए, तब भागवत तत्व समझ में आता है। तो पंडित जी की जो पत्नी है तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली में अनेकों गुण हैं। स्वभाव की स्थापिका, जो कह दिया तो कह दिया, घर में वही होगा। लोक वार्ता रहा, संसार की वार्ता में इतनी प्रवीण है कि किसी को यदि कोई बात अपनी पूरी बस्ती में फैलाना हो तो जाकर के धुंधुली से कहता था कि धुंधुली दीदी, मैंने अपना समझ करके आपको ये बात बता दी, अब किसी से कहना मत। सुबह ये बात बताई और शाम तक पूरे मानिक चौक में फैल गई। लोक वार्ता रहता। क्रूरा स्वभाव से बड़ी क्रूर थे, बहु जल्पिका, बड़े जाल बुनने वाली थी। अरे इन दोनों की बड़ी दोस्ती है। धुंधुली कहती थी, 1 मिनट में झगड़ा ना करा दूं तो मेरा नाम धुंधुली नहीं। बहु जल्पिका, बड़े जाल बुनने वाली थी। कलह प्रिया, झगड़ा कराने में प्रवीण। लोग कहते हैं कि फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। ये बड़ी विडंबना पैदा कर देती है। संतरा का पता नहीं होता है कब उसका स्वभाव मीठा हो, कब खट्टा हो। यदि खट्टा पड़ गया मुंह खराब कर देगा। और मंथरा नारियों का पता नहीं, घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा है और कब वो प्रवेश कर जाएं और कब घर में अशांति फैला जाता है। कलह प्रिया, ये सारे गुण धुंधुली में थे। पंडित जी का सारा जीवन
दर्पण बड़ा स्वच्छ था, बड़ा पवित्र था, सब कुछ अच्छा था। एक जगह चूक गया, जीवन संगनी बनाने में। लोग विवाह करते हैं तो क्या करते हैं? लड़की देखने के लिए जाते हैं, थोड़ा रंग दबा हुआ तो बोले नहीं, ये पसंद नहीं है। यही चूक आत्मदेव ब्राह्मण से हो गई। धुंधुली बड़ी सुंदर थी, भागवत जी कहती धुंधुली सुंदरी थी, लेकिन उसके साथ में ये विशेषण भी थे। एक जगह हमने बड़ा सुंदर दोहा देखा था, यदि साथी बनाने चले हो तो ध्यान देना, मन मैला तन उजला, बगुले बगुला कपोती अंग, तासों तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। हम देखने जाते हैं जीवन संगनी बनाने के लिए, बोले नहीं, रंग दबा हुआ नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। लेकिन भागवत जी की कथा कहती है, जिसका तन और मन एक जैसा हो, जैसे वो दिखने में सुंदर हो, ऐसे उसका कर्म भी सुंदर हो, वो जीवन संगनी बनने के योग्य होती है। और नहीं तो तासों तो कौआ भला, उस बगले से कौआ अच्छा होता है जो तन मन एक ही रंग, जिसका शरीर और मन, जिसका शरीर भी काला मन भी काला, धोखा नहीं खाओगे। लेकिन धुंधुली बड़ी देखने में सुंदर थी, लेकिन बहु जल्पिका, बड़ी जाल बुनने वाली थी। पंडित जी की गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी, भगवत कार्य कराने से उनको फुर्सत नहीं थी। यहां पर धुंधुली को जाल बुनने से फुर्सत नहीं थी। ये बड़ी चतुर थी, और चतुर नारियां तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? चलिए हम बताए दे रहे हैं। एक बड़ी कुशल पत्नी बजाजा बाजार से निकली, और उसकी आंख में एक बड़ा अच्छा कपड़ा पड़ गया। मैंने देखते ही, बाहर से चलते ही उसको एक कपड़ा पसंद आ गया, दुकान में पहुंच गई और पूरा 5 मीटर कपड़ा खरीदा। पति देव ने पैसे दिए थे कोई और काम से, अब वो 5 मीटर कपड़े में खर्च हो गए। घर पे आकर के बोली, वो कपड़ा पति देव के सामने रख दिया। पति ने देखा, बोली बड़ा सुंदर कपड़ा ले आई हो। पत्नी बोली हाँ, मैं निकल रही थी, ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपके लिए रूमाल के लिए ले चलूं, आपका रूमाल बन जाएगा। तो पति देव बोले 5 मीटर का रूमाल, इतने बड़े रूमाल का मैं क्या करूंगा? पत्नी देवी बोली मैंने सोचा कि पहले आपका रूमाल बनवा दूंगी और बचेगा कपड़ा तो मैं अपने लिए सूट बनवा लूंगी। ये होशियारी है। परंतु ये होशियारी जगत में काम करती है, इससे परमात्मा रूठ जाते हैं। यदि अपने होशियारी चतुर चातुर्य से अपने काम बनाए और दूसरे के बिगाड़े तो आपका काम बिगड़ जाएगा। धुंधुली के साथ भी यही हुआ। उसके पास धन है, दौलत है, सुंदर मकान है और पति की ख्याति तो द्वितीय भास्करा, अभी हम बता चुके हैं। दूसरे सूर्य के समान उसके पांडित्य का प्रदर्शन सब कुछ था धुंधुली के पास, लेकिन जिससे एक स्त्री जननी बनती है, सृष्टिकर्ता के रूप में जानी जाती है, सृष्टि में अपने योगदान को प्रदान करती है,
धुंधली वो नहीं बन पाई, अर्थात उसके संतान नहीं हुई। और जिस नारी की संतान नहीं होती है उसे लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। माना जाता है ये ऐसा वृक्ष है जिसमें फल पैदा नहीं हो रहा है, और फलहीन वृक्ष को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। धुंधली की होशियारी उसी को ले ली। लेकिन पंडित जी जो आत्मदेव ब्राह्मण है, ये स्वात्मा राम में सुखी है, जो परमात्मा ने दिया है उसी में मगन है। सुबह शाम त्रिकाल तीनों काल में संध्या वंदन करते हैं, ठाकुर के चिंतन में निमग्न रहते हैं। कोई यजमान आ जाता उसका कार्य कराने चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी पड़ोसियों को ज्यादा चिंता हो जाती ना। लोग अपने अभाव से दुखी नहीं है, पड़ोसी के प्रभाव से पीड़ित है। इस आत्मदेव ब्राह्मण की गृहस्थी तो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। देखो तो 20 साल हो गए विवाह को, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, उसके बाद भी खुश रहता है। कुछ लोगों ने हितैषी बन करके बोले, पंडित जी दुनिया के यहां अनुष्ठान करते घूम रहे हो, तुम्हारे विवाह को 20 साल हो गए, अभी तक बेटा बेटी नहीं हुई। पंडित जी बोले ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा होती तो होता, अगर नहीं हुआ तो ये भी ठाकुर जी की कृपा है। पड़ोसी बोले इसमें तो पानी बिलम ही नहीं रहा। फिर पंडित जी ये बताओ, तुम्हारे गाय के भी बच्चा नहीं होता है, ना बच्चियां होती है। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, गाय माता है, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, इसके अलावा हम गाय से कुछ नहीं चाहते हो। पड़ोसी ने यहां पर रुका नहीं, बोले पंडित जी तुम्हारे आंगन में जो वृक्ष लगा हुआ है ये बहुत समय से हम देख रहे हैं, इसने भी आज तक कोई फल नहीं दिया। अब पंडित जी सोचने पर मजबूर हो गए, हे भगवान ये पड़ोसी वास्तव में हमारा हितैषी है, कह तो बात ठीक रहा है। पंडित जी ने और पंडितों से संपर्क किया, अपनी जन्म कुंडली दिखाई, यज्ञ कराए, धार्मिक अनुष्ठान कराए। भागवत जी कहती हैं कि अपार धन था आत्मदेव ब्राह्मण के पास, जितना धन उसके पास था आधा धन उसने यज्ञ और अनुष्ठानों में खर्च कर दिया। एक दिन व्यथित हो गया और व्यथित होकर के वन में चला गया। जिसके संतति ना हो उसे धिक्कार है। वरम न पुत्रम न पुत्र पुत्रम। मध्य अंतरात्मा से आवाज आई, पंडित जी पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? वरम न पुत्रम न पुत्र पुत्रम। पुत्र नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुपुत्र तो नहीं है, शांति से ठाकुर का सेवन करो। पर मन में फिर बात आई, धिक कुलम संततिम बिना, जिसके संतति ना हो उसे धिक्कार है। मैं भाग्यहीन हूं, हतभाग्य हूं, मेरे द्वारा लगाया हुआ वृक्ष फल नहीं देता है, मेरे द्वारा पोषित गाय भी बच्चे नहीं देती है, मेरा जीना धिक्कार है। आज वन में जाकर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। वन में आया और ब्राह्मण अपने आत्महत्या करने वाला ही था कि एक यति सन्यासी आकर के पीछे से पकड़ लेता है। ब्राह्मण कथम रोदसी विप्रम कासी चिंता बलियसी पदत्वम सत्वरम बह्यम दुख कारणम। ब्राह्मण
तुझे कौन सी चिंता है? कार्य चिंता बली ऐसी, हमें अपनी चिंता का कारण बताओ। ब्राह्मण रोने लगा। सन्यासी जी, मैं हतभाग्य हूं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य हूं। क्यों, क्या हो गया? हमारे बेटा बेटी नहीं है, हमारे यहाँ जो पशु पाले जाते हैं वो भी संतान विहीन रह जाते हैं। और तो और योग मया वृक्षा, यदि मैं कोई वृक्ष का आरोपण कर देता हूं, योग मया रोपिता वृक्षा सो अपि बंध्य श्रमाश्रय, वो भी बंध्या रह जाता है, वो भी फल नहीं देता है। इसलिए आज मैं इस जंगल में आत्महत्या करने के लिए आया था, लेकिन आप मिल गए। मैं आपकी शरणागत हूं, आप कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताओ, हमारी ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारी संतान हो जाए। सन्यासी जी ने पूछ लिया। पहले तो सन्यासी ने भाग्य देखा और देख करके मस्तक रेखा देख करके सन्यासी बोला, ब्राह्मण मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणु गति, मैंने अपने विवेकम को समासाद, मैंने अपने विवेक से देख लिया। हे ब्राह्मण, सब तो जन्मावधि तम पुत्रो नैव चुनैव चो, तेरे इस जन्म की तो बात क्या है, आगे जो आने वाले 7 जन्म हैं उनमें भी तेरे संतान योग नहीं है। इसलिए पंडित जी ये बताओ, बेटा बेटी लेकर के क्या करोगे? आत्मदेव बोला, बोले आप बाबा हैं, सन्यासी हैं, बेटे का सुख तुम क्या जानो? बेटा पिता का नाम चलाता है। सन्यासी हंस गया, बोले ब्राह्मण, हमने तो दुनिया में सुन रखा है कि बेटा नाम नहीं चलाता बल्कि बेटा नाम कटवाता है। बोले कैसे? जब बोले पिताजी चले जाते हैं धरती से ऊपर, तो बेटा जी नगर निगम में, नगर पालिका में, गांव समाज में, तहसील में जाकर के कहते हैं कि पिताजी की मृत्यु हो गई, इनकी जमीन पर हमारा नाम चढ़ा दो। तो बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटवाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावताइव शास्त्रात्मा जीवन मीला निगद्धते। सन्यासी बोला, पंडित जी हमारी बात मानो, इस बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, तुम जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो करते रहो, लेकिन परमात्मा के अलावा इस दुनिया में और भी कोई है, उसका नाम है माया। माया किया श्रृंगार और बैठी बीच बाजार। माया कहती तुम किस रास्ते से निकलोगे, मैं उसी रास्ते पर तुम्हें श्रृंगार किए बैठे मिलूंगी। पंडित जी ज्ञानी है। उस सन्यासी से बोले बाबा जी, जो बातें तुम हमें सुना रहे हो हम सब जानते हैं, लेकिन इस समय तो मुझे केवल एक ही बात सूझ रही है, या तो किसी प्रकार आप मुझे पुत्र होने का वरदान दें, और नहीं तो मैं आपके चरणों में अपने सिर को पटक पटक करके अपने जीवन का अंत कर दूं। जब उन्हें यति ने देखा कि ये ब्राह्मण हमारी बात मानेगा नहीं, तो एक स्वच्छ फल, मधुर फल उस ब्राह्मण को देते हुए बोले, ब्राह्मण ये फल ले जा अपनी पत्नी को दे देना, यदि तेरी पत्नी सत्य शौच दया आचार धर्म पे रहेगी तो तेरे एक बड़ा दिव्य पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण ने लाकर के फल अपनी पत्नी को दे दिया। नियम कायदे बता दिए
तुम्हें पवित्रता से रहना है, सदाचरण से रहना है, सत्य बोलना है। धुंधुली ने सुना, बोली हे भगवान, वो तो थी बहुजल्पिका, क्रूर थी, बड़ी जाल बुनने वाली थी। तरुणी कुटला अपनी सखी के पास जाकर के रोने लगे। सखी बोली क्या बात है? बोले हमारे पति देव न जाने कहां से फल ले आए, और पहले तो मुझे बड़े नियम कायदे रखना है, और यदि उस सन्यासी की बात सही हो गई तो मैंने सुन रखा है कि गर्भिणी स्त्री का जीना बड़ा कठिन है। गर्भ यदि टेढ़ा हो जाए, प्रसूति बाई कहीं वक्र हो जाए, तो गर्भिणी स्त्री का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। यहीं तक विडंबना नहीं है, चलो प्रसव हो गया, इसके बाद जिस चाबी को हम हमेशा अपने पास रखते हैं, वो चाबी अपने यहाँ एक नियम है, प्रसव के लिए ननद जी को बुलाया जाता, और जो चाबी मेरे कमर में रहती है वो चाबी भी मुझे ननद जी को देना पड़ेगा। यानी उतने समय के लिए मालिकाना हक ननद जी के पास चला जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को सोचकर मैं बड़ी पीड़ित हूं। उसी समय धुंधली की बहन आ गई, और धुंधली की बहन बोली, बहन चिंता मत कर, तेरे यहां बेटा नहीं है, और खाने के लिए बहुत है, और हमारे यहां खाने के लिए नहीं है, और 8वां बच्चा होने जा रहा है। तू एक काम करना, अपने पति से गर्भवती होने का स्वांग कर, जब मेरे बच्चा होगा तो गुप्त रीति से मैं तेरे पास भिजवा दूंगी, उसके बदले में तू कुछ धन दे देना, ताकि हमारे पति देव खुश हो जाएंगे। दोनों बहनों के बीच समझौता हो गया। लेकिन बहन, जो फल तुम्हारे पति देव लाए हैं, इसकी परीक्षा कैसे होगी? बोले हमारी ये गाय है, इस गाय के भी अभी तक बच्चा बच्चिया नहीं हुआ। बोले फिर परीक्षा लेने के लिए बड़ा अच्छा उपयुक्त पात्र है गौ माता, तो वो फल जो था वो गाय को खिला दिया। धुंधली ने गर्भवती होने का स्वांग रखा। पंडित जी अपने पांडित्य कर्म में लिप्त हो गए। 9वां महीना आया, जैसे ही धुंधली की बहन के बच्चा हुआ, गुप्त रीति से उस बच्चे को धुंधली के पास भेज दिया गया। उसके बदले में धुंधली ने पैसा दे दिया। इस प्रकार विनिमय होने के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, और धुंधली ने समाचार पत्र तक भेज दिया कि आप पिता बन गए। जैसे ये समाचार आत्मदेव ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, उस ब्राह्मण के आनंद की सीमा नहीं रही, आनंद का अतिरेक हो गया। वो ब्राह्मण उसने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार के लिए सारी बस्ती को आमंत्रित कर दिया। धुंधली के बेटा होने के ठीक 3 माह बाद उस गाय के भी एक बच्चा हुआ, जिसके कान गौ के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। उस गाय के बच्चे को देखकर के आत्मदेव को आनंद से के अतिरेक में डूब गया और कहने लगा, ओहो ये तो मेरा गौकर्ण है। गाय के समान जिसके कर्ण वो गौकर्ण।
आनंद की सीमा नहीं रही ब्राह्मण की। उस गाय के बच्चे का तो नामकरण हो गया, पर अपने बेटे का नामकरण कैसे किया जाए? सारे नगर को बुला लिया, नामकरण संस्कार हो रहा है। आंगन में सभी लोग बैठे हुए हैं। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि मैं आत्मदेव हूं, मैं अपनी आत्मा में रमण करता हूं, मैंने अपने आत्मा में देवत्व को धारण किया है, इसलिए मेरा नाम आत्मदेव है। मेरा बेटा परमात्मा का दर्शन करेगा, इसलिए उसका नाम परमात्मा देव होगा। धुंधली वहीं पास में बैठी थी। बोले वाह पंडित जी, 9 माह की पीड़ा मैं झेलूं और नाम आपके नाम पर, ये नहीं होगा। सारे लोग देख करके चकित दंग रह गए। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, उसने अपने नाम मात्रा के अनुसार अपने बेटे का नाम प्रतिष्ठित कर दिया। ब्राह्मण बेचारा रह गया। ऐसे बहुत से लोगों की स्थिति है। एक जगह पर सम्मेलन चल रहा था, लोग अपने अपनी पत्नियों के बारे में प्रशंसा कर रहे थे। अब एक सज्जन के पास प्रशंसा करने के लिए कुछ था नहीं और बुराई करने की स्थिति में वो थे नहीं। बोले हे भगवान क्या करें, करनी तो प्रशंसा है, जैसा पत्नी कह रही है वैसे ही तो करना है। अभी अभी थोड़ी देर पहले निकला था कि घर घर में पत्नियों की चल रही है तरणी प्रभुता के है। तो बेचारा पति सोचने लगा क्या करूं, तो वो समाज में उठ करके कहने लगा, भाइयों आप सभी ने अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ कर दी, हमारी पत्नी ने भी अभी तक हजारों बर्तन तोड़ दिए और दर्जनों बेलन तोड़ दिए हमें मारने में, लेकिन वो बेचारी इतनी भली है कि आज तक इन्होंने एक भी पैसा नहीं मांगा। बर्तन चाय जितने तोड़ दिए। यही हाल यहां पर आत्मदेव का हुआ। बेचारा रह गया और पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गाय का पुत्र था गौकर्ण, वो पढ़ लिख करके ध्वजाधारी पंडित हुआ और धुंधकारी जो था महाखला, बड़ा दुष्ट हुआ। ये पढ़ने के लिए जाता और साथी बच्चों को कुएं में धकेल देता, लोगों के घरों में आग लगा देता, गलियों में जाकर के गोलियां खेलता। आत्मदेव डांटता, बेटे ये बात ठीक नहीं है, गोली खेलना अच्छी बात नहीं है। धुंधकारी कहती, धुंधली कहती खेल ले दो, एक ही तो बेटा है और उसको डांटते हैं आप। लेकिन ध्यान देना, यदि आपका बेटा गोली खेलता है और आपने उसको मना नहीं किया तो बड़ा होकर के वो गोला जरूर खेलेगा। अब गोला वो होता है जिसमें सब गोल हो जाता है। इसलिए जैसे ही बेटे की शुरुआत हो उसी समय उसको मना करो। पर धुंधली ने मना नहीं किया, परिणाम स्वरूप धुंधकारी जुआ खेलने लगा।
धुंधुली ने अपने बेटे को मना नहीं किया और फलस्वरूप क्या हुआ कि धुंधुकारी बिगड़ गया। अब वो रोज जुआ खेलता, मदिरा का पान करता, मांस भक्षी हो गया, रात्रि में देर से आता। एक दिन पंडित जी ने डांट दिया, धुंधुकारी तुझे शर्म नहीं आती? हमारे घर में ठाकुर जी का मंदिर है, सुबह शाम पूजा होती है, मैं त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, अब तूने हमारे घर में अपवित्रता फैला रखी है। धुंधुकारी तो एकदम से अपने पिता से कहने लगा, पिता महाराज आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई, इसलिए आपकी बुद्धि सटिया गई है, अब आपकी बुद्धि सोचने समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप शांत होकर के बैठिएगा, देखिएगा आपने घर की प्रगति नहीं कर पाई, अब देखो मैं घर को कितनी प्रगति पर ले जाता हूं। ऐसा कहते हुए घरों में अनेक बच्चे मिल जाएंगे जो अपने माता पिता से यही कहते हैं कि पिताजी आप क्या जानो जमाना कितना आगे हो गया है, आपने प्रगति नहीं कर पाई, अब मैं प्रगति करूंगा। समझ जाइए कि वो धुंधुकारी है। जैसे ही पिता पुत्र का उत्तर धुंधुकारी को मिला, ब्राह्मण को मिला, वो ब्राह्मण रोने लगा। दादा रो रहा था उसी समय छोटा बेटा जिसका नाम गौकर्ण है, गाय का बेटा, उसने आकर प्रवेश किया और देखा कि हमारे पिता महाराज रो रहे हैं। गौकर्ण कहने लगा, तदानी तु समागत्यो गौकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शय। गौकर्ण ने वैराग्य का दर्शन कराया। बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण बोला, गौकर्ण हमारे पिता हमारे बेटे ने हमारा अपमान किया है। वैराग्यम परिदर्शयन्। तब गौकर्ण ने वैराग्य का दर्शन कराया और ज्ञान का प्रेषण किया। गौकर्ण जी कहते, पिताजी आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया। पिताजी बेटा तो बहुत दूर की चीज है, आपका अपना शरीर आपका नहीं है। जिस शरीर को आप रबड़ी मलाई खिला रहे हो, रोगन बादाम लगा रहे हो, तमाम प्रकार की विटामिन दे रहे हो, ये शरीर भी एक साथ छोड़ने वाला है। गौकर्ण कहता है, पिताजी इस शरीर की 3 गतियां होती हैं, इसको जलाया जाएगा तो ये राख हो जाएगा, अगर छोड़ दिया जाएगा तो कुत्ते और गीदड़ नोचेंगे, और दफनाया जाएगा तो इस शरीर के अनेक कीड़े बन जाएंगे। 3 गतियों के अलावा इस शरीर की कोई गति नहीं है। आप बेटे के लिए रो रहे हो, जब अपना शरीर अपना नहीं है तो संसार के और लोगों की क्या बात करना। पिताजी यहां जो रिश्ते नाते हैं वो सब रंगमंच की कलाकार हैं। ये दुनिया रंगमंच है, सब आकर के अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, अपने अपने अभिनय का निर्वहन कर रहे हैं। हमें जो दायित्व मिला है उस दायित्व को यदि ईमानदारी से हम निभाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा कहलाएगा, और यदि अपने कर्म में अपने दायित्व में बेईमानी कर दी तो जीवन लीला बिगड़ जाएगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा? चलिए हम बताते हैं। एक जगह रामलीला हो रही थी,
अंतिम दिवस था। राम के पात्र, रावण के पात्र, मेघनाथ के पात्र, जितने भी पात्र थे वो सब बाहर से बुलाए गए थे। अंतिम सीन था, अंतिम दृश्य चल रहा था। राम और रावण के युद्ध के बाद रावण को मरना था और रावण को सबसे बाद में पता चला कि जो कमेटी ये रामलीला करा रही है ये फेल हो गई, इसके पास पैसा नहीं बचा। ये बात सुनने में आई और पर्दा खुल गया। अब जब पर्दा खुल गया तो रावण कहीं भाग नहीं पा रहा था। राम रावण युद्ध होने लगा। रावण तलवार चला रहा है और राम जी बाण मार रहे हैं। वैसे सामान्यता क्या होता है कि राम जी 2-4-10 बार बाण मारते हैं और रावण मर जाता है, लेकिन यहां तो 2-4-10 मिनट बार क्या 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आध घंटा हो गया। अब तो पब्लिक गौर से देखने लगी। राम जी बाण मारते मारते थक गए। कमेटी वालों का ध्यान गया, बोले क्या हुआ, ये रावण मर क्यों नहीं रहा है? लोग पर्दे के पीछे गए, बोले रावण भैया राम जी को बाण मारते मारते बहुत समय हो गया, जल्दी से मर जाओ। रावण बोला हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम सब मालूम है हमको। बोले क्या मालूम है? बोले हमें मालूम है कि आपकी कमेटी फेल हो गई, पैसा नहीं बचा आपके पास। हम मर जाएंगे तो तुम हमें धेला भी नहीं दोगे। बोले फिर? बोले हमारे पूरे 15 दिन का मेहनताना गिन करके एक लिफाफे में रख करके फेंक दो, जैसे ही वो मेहनताना आ जाएगा हम मर जाएंगे। कमेटी वास्तविक फेल हो गई थी। आपस में चंदा हुआ, बोले भैया जल्दी करो। राम जी के जो पात्र जो अभिनय कर रहे थे उनको पसीना आने लगा, पूरी उनके जो वस्त्र थे पसीना से भीग गए। इतने बाण मारे लेकिन रावण मरा नहीं। कमेटी के लोग इकट्ठा हुए, सबने अपने अपनी जेब के पैसे निकाले, पूरे 15 दिन का मेहनताना एक लिफाफे में रखा और मंच पर फेंक दिया। रावण भैया अब मर जाओ, ये तुम्हारा मेहनताना है। रावण बोला हम सब जानते ऐसे नहीं मरेंगे। एक हाथ से तलवार चला रहा है, दूसरे हाथ से लिफाफा खोला, पूरे एक एक नोटों को गिना। जो 15 दिन का पूरा मेहनताना हो गया तो रावण बोला हम खुद इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। और राम जी के धनुष से बाण निकल ही नहीं पाया और रावण पहले ही धड़ाम गिर गया और मर गया। लेकिन जानते हो रावण तो मर गया और राम जी ने रावण मार दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन मरते मरते रामलीला खराब कर गया। ये किसी रामलीला की कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है। हम अपनी जीवन लीला को उसी रावण की तरह खराब किए हुए हैं। चंद लोभ और स्वार्थ की वजह से हम अपनी जीवन लीला अपने अभिनय के साथ बेईमानी कर जाते हैं। इसलिए हमारी जीवन लीला बिगड़ जाती है और जीवन में रोना आता है, जीवन में रोना पड़ता है। गौकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी इसलिए पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। इसलिए सारे कामों को छोड़ दो, अपने देहाभिमान को त्यागो पिताजी, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। भक्ति और निष्ठा के साथ
ठाकुर जी का कीर्तन करो। जिस भूमिका के लिए परमात्मा ने यहां भेजा है उस कर्म को ईमानदारी से करोगे, उसी का नाम कीर्तन है, उसी का नाम धर्म है। एक कवि ने लिखा, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। लोग कहते हैं अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया है, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। लेकिन कवि ने लिखा, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया चलते सुचि शीतल मंद, सुगंध फेरी चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय तू हिली न हिली। गौकर्ण जी कहते हैं बुढ़ापे का इंतजार मत करो, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। जीवन में जो अभिनय मिला है उसको राग मुक्त होकर के करो और हर कर्म के साथ ठाकुर जी का चिंतन करो, कीर्तन करो। गौकर्ण जी के इस उपदेश को एक कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा। काली सेवा करते हुए
कहते पिताजी आपके बेटे ने आपका अपमान किया, लेकिन यहाँ तो धरती का नियम है, भाई संभाले ना बेटा संभाले, 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 एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे यम के हवाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, एक दिन करेंगे यम के हवाले। चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, मरने के पीछे अकेले निकाले, मरने के पीछे अकेले निकाले, हे
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए ठाकुर मुरली मनोहर भगवान की जय। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप ज्ञानी हैं, आपको इस सारी दुनिया द्वितीय भास्कर दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी मानती है, लेकिन ज्ञान जहां होता है वहां शोक नहीं होता। जहां ज्ञान होगा वहां शोक नहीं, और जहां शोक है वहां ज्ञान नहीं। ये ज्ञान की परीक्षा है। वास्तविक ज्ञान आ गया तो वो व्यक्ति शोक में नहीं डूबेगा। पिताजी आप ज्ञानी हैं, आप इस शोक को त्यागिए। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र तो बताओ मैं क्या करूं? वन में चला जाऊं? तुम कह रहे हो पश्चानितम जगदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा। वन में जाने पर मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। गौतम जी कहते पिताजी नहीं, यदि वन में जाने से वो ठाकुर मिलता होता तो सबसे पहले शेर को मिलता, हरिण को मिलता, भालू बंदरों को मिलता, क्योंकि ये तो सब जंगल में ही रहते हैं। मन की मारी बन गए बन तज बस्ती मार, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरी नाव। पिताजी वन में जाने से कुछ नहीं होगा। बोले फिर अपने मन में गोविंद को बिठाओ। ये मन तो जानते हैं कहां क्या होता है, जानते हैं आप लोग मन को? कितने लोग ऐसे हैं जो मन को जानते हैं? जरा हाथ उठा करके बताओ। ये मन की वाली डिबिया शरीर में कहां लगी है बताइए जरा। मन भी शरीर का पुर्जा है ना? लेकिन ये कहां पे लगा हुआ है? चलिए आपको नहीं पता, भागवत जी बताती हैं, संकल्प विकल्प कार्य मना। जहां से संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं उस जगह का नाम है मन। हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, एक मन कहता है नहीं बिल्कुल कथा बिल्कुल सच्ची है, लेकिन दूसरा मन कहता है कौन जाने। पंडित जी अपने मन से कह रहे हैं कि वास्तविकता हुई है ना? तो जहां से ये दोनों चीजें, दोनों विचार उठ करके आ रहे हैं, उस स्रोत का नाम है मन। गौकर्ण जी कहते पिताजी मन की गति है अटपटी, ये मन चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलिवत्रणम, इसकी गति बड़ी अटपटी है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। पहले इस मन की खटपट को मिटाना पड़ेगा। जो संकल्प विकल्प कार्य का मना, ठाकुर जी है कि नहीं, है कि नहीं, मैं यज्ञ कर रहा हूं इतना पैसा खर्च होगा, जाने मेरा काम होगा कि नहीं। यादृशी भावना तत् सिद्ध भवति तादृशी, परमात्मा पर ठाकुर पर भरोसा करो। गौकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी मन की जो खटपट है उसको दूर करो, चाहे जहां बैठ करके गोविंद का ठाकुर का ध्यान लगाओ,
वहीं पर ठाकुर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक अगली विडंबना है, मन को तो पहचान लिया कि कहां लगा हुआ है, लेकिन क्या मन खाली है? अच्छा सच बताओ, यहां ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनका मन पूरा कथा में लगा हुआ है?